है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती, लेकिन यहां तालाब एक नहीं था, तालाब कई थे। कहा यह जाना चाहिए एक मछली हमारे सभी तालाबों को गंदा करने पर तुली हुई थी, लेकिन आज उसका जो फैसला आया, फैसला इतना सटीक था कि उसने उन सभी लोगों के जो हमारे कानूनी स्ट्रक्चर को, हमारे जो संवैधानिक संस्थान थे उनको जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उन सबको तगड़ा झटका लगा है। आप जरा सोचिए, ये झटका इतना तगड़ा है कि उन सभी लोगों को आज मुंह की खानी पड़ी है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कई दिनों तक रेक्यूजल पर चले सह और मात के खेल में आज आखिर अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से हार गए। केजरीवाल का हारना ना केवल ये बताता है कि देखिए एक नेता कितने निचले स्तर तक जाकर गिर सकता है, बल्कि एक नेता जो चोर है, जो दिल्ली का सुपर चोर है, वो अपने आप को साह बताने के चक्कर में कितना नीचे तक गिर सकता है कि अपने राजनीतिक कैरियर के लिए वो किसी को भी दांव पर लगा सकता है। अरे दांव पर तो अरविंद केजरीवाल ने कभी अन्ना हजारे को भी लगाया था, दांव पर तो कभी पूरे देश को लगाया था, दांव पर तो उन लाखों लोगों को भी लगाया था जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को देखकर यह सपना देखा था कि अब भारत बिना करप्शन के देश की राजनीति का एक बड़ा आयाम रचेगा। लेकिन आखिर इसके उलट हुआ और अरविंद केजरीवाल जैसा अली बाबा 40 चोर इस देश के अंदर जिस तरीके से पूरे देश को खोखला करने पर तुला था, आज उसे एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन इस पूरे मामले के इफ एंड बट क्या है, वो सब आपको बताएंगे और आखिर इसका असर राजनीतिक रूप से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की राजनीति पर क्या पड़ेगा, ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप जरा सोचिए किस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट में पूरी हाई कोर्ट की उस बेंच को बदनाम करने की कोशिश की गई, पूरे सोशल मीडिया पर, जिस सोशल मीडिया को पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया में फैले हमारे देश के, भारत के दोस्त भी और दुश्मन भी, सभी लोग कहीं ना कहीं अपने अपने मन में अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे, कॉन्सेप्ट बना रहे थे, तैयार कर रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। सब अपने अपने ढंग से अपनी विचारधारा के हिसाब से सोच रहे थे, लेकिन असल में ये पूरा मामला एक ऐसी ब्लैकमेलिंग से जुड़ा था जिसके अंदर एक शख्स जो अपने आप को पॉलिटिशियन कहता है और पॉलिटिशियन होने के बावजूद वो अंदरूनी रूप से एक ब्लैकमेलर है, और उसने उसकी पूरी राजनीति को अगर पिछले टाइम में खंगालें तो यही सब साबित होता है। वो एक झूठा है एक नंबर का, अपनी राजनीति के लिए किसी को भी दांव पर लगा सकता है, अपने बच्चों की कसम भी खा सकता है, कुछ भी झूठ बोल सकता है। वो शख्स अपनी राजनीति को बचाने के लिए अब हमारी अदालतों पर, अदालतों के अंदर खड़े होकर और जजों पर आरोप लगा रहा था, और उसकी जो पार्टी थी, उसके जो चट्टे बट्टे थे, उसके जो चंपू थे, वो हमारे देश के अंदर बैठकर सोशल मीडिया पर एक पूरा अभियान छेड़े हुए थे और बता रहे थे देखिए जज किस तरीके से उनके ऊपर ये एलिगेशंस है। हम इसमें ज्यादा नहीं बोलेंगे, कुछ सीमाएं हैं, उनकी मर्यादा हमेशा रहनी चाहिए। उन अदालतों पर, उस अदालत पर, उन जज साहब पर किस तरीके की टिप्पणी की गई, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हैरान कर देने वाला तथ्य उस समय भी सामने आया जब कोर्ट रूम के अंदर बिना किसी इजाजत के वीडियोग्राफी की गई और उस वीडियो के शॉर्ट्स बनाकर पूरे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किए गए, सिर्फ इसलिए कि अरविंद केजरीवाल जैसे दिल्ली के सुपर चोर को महिमा मंडित किया जा सके। लेकिन ये सब बेकार साबित हुआ, क्योंकि कानून अपना काम अपने हिसाब से करता है और हर चीज का एक लीगल वे है, ऑन बुक है।
मतलब सब कुछ किताब के अनुसार है, ब्लू बुक के अनुसार है, सब कुछ नियम कायदे कानूनों के अनुसार चलता है और उसी से चला। अंत में यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा। आपको बहुत कुछ बताना है, बहुत सारी चीजें हैं। दरअसल केजरीवाल बार बार कहते रहे, जज साहब आप मेरे इस केस को ना सुने, मेरे इस केस से आप हट जाएं। साथ में उनकी एक धमकी भी थी, अगर आप उसको साइलेंटली समझे तो साथ में उनकी धमकी थी कि जज साहब आप मेरे इस केस से हट जाएं, मेरे इस केस को ना सुने, नहीं तो हम आपको बदनाम कर देंगे। और यही स्ट्रैटेजी चल रही थी, यही पूरी पूरी एक तरीका चल रहा था। जब अरविंद केजरीवाल को सभी जो वकील थे उन्होंने कहा यह गलत होगा, एक जज पर अदालत के अंदर खड़े होकर आरोप लगाना सचमुच बहुत जहरीला था, यह बता रहा था कि कितना जहर इनके मन में घुला है। तो इस बात के लिए जब कोई तैयार नहीं हुआ तो अरविंद केजरीवाल खुद पहुंचे, खुद उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया, अपने फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल किया, अपने उस राइट्स का इस्तेमाल किया जिसमें कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो जज साहब की इजाजत लेकर अपने केस की पैरवी कर सकता है। परंतु यहां पर पैरवी करने की बात थी, लेकिन यह तो मामला रेक्यूजल में निकला, जज साहब आप मेरे केस से हट जाइए, यह कैसी पैरवी थी। लेकिन खैर हमारे यहां जो संवैधानिक ढांचा है वो ऐसा है कि इसमें जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनके भी अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका वो इस्तेमाल करते हैं। और आप यहां पर जज साहब की, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की धैर्यशीलता देखिए, सब कुछ उनके खिलाफ चल रहा था, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ था, तरह तरह के लोग जो शायद 10वीं भी पास ना कर पाए हों, जिनको शायद मैं क्या बताऊं उनके बारे में, मैं ऐसे बहुत सारे आम आदमी पार्टी के लोगों को जानता हूं और वो भी पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर राजनीतिक पंडित बन रहे थे। बहुत बड़ी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत ये बड़ा दुखद है कि इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन जिस पार्टी का जन्म इसी बात से हुआ हो वो तो ऐसे ही करेंगे। खैर इससे आगे बढ़ते हैं। जज साहब के कुछ पुराने ऑब्जर्वेशंस को निकाला गया, उनकी फेयरनेस पर सवाल खड़े किए गए, कोर्ट ने साफ कर दिया क्योंकि ये सब बेकार का एक एजेंडा उनके खिलाफ चलाया जा रहा था, एक माइंड गेम खेला जा रहा था, एक ऐसा माइंड गेम खेला जा रहा था, एक साइकोलॉजिकल अटैक किया जा रहा था जज साहब पे, स्वर्ण कांता शर्मा पर, कि वो इस तरीके से घबरा जाए, अपने परिवार अपने बच्चों को लेकर घबराए और अंत में वो डर कर इस केस को छोड़ दें। लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं ये भूल रहे थे, इस बार उनका पाला जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से पड़ा है और आज वही हुआ जिसकी कम से कम हमें उम्मीद थी। कम से कम हम जानते थे कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा अपने मन से और अपने मस्तिष्क से, दोनों से बहुत मजबूत हैं और उन पर इस तरीके की किसी भी ब्लैकमेलिंग का, किसी भी कार्रवाई का, किसी भी लीगल स्ट्रैटेजी का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बात हमारे मन में कहीं ना कहीं थी। जितना मैं उनको जानता हूं उस हिसाब से मैं आपको एक बहुत मजबूत चीज बता रहा हूं कि उन पर जो ये माइंड गेम खेला जा रहा था उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उनका बहुत संयमित माइंड था और वो अपने हर चीज को बहुत तरीके से सुन रहे थे और इस पर उनका फैसला, शायद हमें कम से कम इस बात की उम्मीद थी। कोर्ट ने इस बात को जब लेकर सारी चीजें हुई तो इस पर साफ किया कि रेक्यूजल मांगने की आपकी कानूनी वजह मजबूत नहीं है। आज जब फैसला दिया तो कोर्ट ने लिखा है, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने साफ तौर पर लिखा है कि रेक्यूजल मांगने की आपकी कानूनी वजह मजबूत नहीं है। एक बात, कोर्ट को इंटिमिडेट या मैनेज करने की कोशिश नहीं चलेगी। मैंने जो आपको बताया ना कि एक ऐसा माइंड गेम खेला जा रहा था, हमने आपको एक वीडियो बनाकर भी बताया था कि एक ऐसा माइंड गेम खेला जा रहा था कि किसी जज को, खासतौर पर महिला जज को, कोई भी जज हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसके बच्चों पर, उसके परिवार पर आंच आती है तो डिस्टरबेंस पैदा होती है और उसी डिस्टरबेंस का फायदा दिल्ली का ये सुपर चोर उठाना चाहता था
इसीलिए वो ऐसा माइंड गेम करके एक साइकोलॉजिकल अटैक जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर कर रहा था लगातार। इसके बाद जज बदलने का खेल न्याय व्यवस्था को कमजोर करता है, यह भी कहा है उन्होंने कि जज बदलने का, अगर यहां पर जज छोड़ दे अपना केस तो इस मामले को लेकर जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं कमजोर करेगा यह फैसला, इसलिए नहीं बदला जाएगा। कोर्ट ने केजरीवाल के एक एक तर्क को सुना, लेकिन आखिर में जो फैसला आया वो बेमिसाल था। अरविंद केजरीवाल को वो उनकी पूरी राजनीति को जमीन पर लिटा गया। खास तौर पर अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों के चेहरे से नकाब भी उतर गया। आखिर में यही फैसला आना ही था, यानी दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की रिक्वेस्ट औंधे मुंह गिर गई और अरविंद केजरीवाल जिस बात के लिए प्रयास कर रहे थे, जिस चीज को चलाने की कोशिश कर रहे थे, जिस एजेंडे को वो पॉलिटिकल गेम खेल रहे थे, जिस बात को लेकर वो माइंड गेम खेल रहे थे, आज अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। केजरीवाल का पूरा ये रेक्यूजल मामला गिर गया। केजरीवाल की लीगल स्ट्रेटजी अब दबाव में आ गई है। इसका क्या, कहां पर, असल में आखिर इसके राजनीतिक मायने क्या है वो आपको बताने जा रहे हैं। इसके अब राजनीतिक मायने क्या होंगे। केजरीवाल की लीगल स्ट्रेटजी अब दबाव में आ गई है। कोर्ट के इस कदम से आम आदमी पार्टी की जो बायस्ड जज वाली थ्योरी थी उसको बड़ा झटका लगा है कि जज बायस्ड है, इसको बड़ा झटका लगा है। विपक्ष को बैठे बिठाए एक नया मुद्दा मिल गया है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जमीन पर आकर गिरे हैं उससे जो विपक्ष के लोग हैं, हालांकि अब अरविंद केजरीवाल की ज्यादा वैल्यू बची नहीं है। अरविंद केजरीवाल तब तक ही नेता बने हुए हैं जब तक पंजाब के अंदर चुनाव नहीं होने जा रहे हैं। जिस दिन चुनाव हो जाएंगे और जमानतें जब्त हो जाएंगी, अरविंद केजरीवाल के ऊपर से करीब करीब नेता का ये टैग लगभग खत्म हो जाएगा। एक दो विधायकों का कहीं कहीं रहेगा जो बाद में चलकर वो भी जमीन पे आ जाएगा। आप आज बसपा को देख सकते हैं, बसपा आज कैसी पार्टी हो गई है। इससे बुरी स्थिति में आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा भी नहीं। ये स्थिति आम आदमी पार्टी की होने जा रही है, हम आपको आज बता रहे हैं। सिर्फ ये पूरा अभी पंजाब के खजाने का गेम चल रहा है। जब तक पंजाब के खजाने से एडवर्टाइजमेंट अभी रिलीज किया जा रहा है तब तक ही अरविंद केजरीवाल जो भी कर रहे हैं उसको छपवाने में उन्हें मदद मिल रही है। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा दिनों तक ये सब हवा नहीं चलने वाली है, इसलिए अरविंद केजरीवाल का अब लगभग पैकअप हो चुका है। विपक्ष को बैठे बिठाए इसमें एक नया मुद्दा मिल गया है, विपक्ष इसको लगातार उठाएगा। ये जो केस है अब पहले से ज्यादा सख्ती से आगे बढ़ेगा, यानी कि अब एक एक तथ्य को मजबूत करके निकाला जाएगा और ना केवल इसको निकाला जाएगा बल्कि मीडिया और सोशल मीडिया पर भी आपको देखने और सुनने को मिलेगा, ताकि लोगों के दिमाग से, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि लोगों के दिमाग में जो चीजें अभी गलतफहमी की तरह बैठी हुई हैं, क्योंकि सरकारी पक्ष ये होता है कि सरकारी पक्ष अपनी बातों को, अपने फैसले को और जो पेपरों पे लिखा हुआ है उसको बाहर नहीं आने देता है। पॉलिटिकली ये होता है कि पॉलिटिकली आदमी अपने ढंग से कुछ किसी भी चीज को मैनिपुलेट करके लोगों को बताकर उनके दिमाग को इधर से उधर करते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या रेक्यूजल फेल हो जाने के बाद अरविंद केजरीवाल की टीम के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं। एक रास्ता उनके पास यह है, या तो इसी कोर्ट में मजबूत डिफेंस के साथ केस को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन मजबूत डिफेंस कैसा, डिफेंस के नाम पर कुछ है नहीं। अरविंद केजरीवाल और उनकी जो ये शराब घोटाले पॉलिसी में फंसी हुई जो मंडली थी, इनके पास कोई सबूत नहीं है, जबकि सीबीआई ने जितनी इन्वेस्टिगेशन की है वो इतनी जबरदस्त है, एक एक चीज का पॉइंट है। पैसा कहां से गया, किसने लिया, किसको कितना मिला, कौन लेकर आया, किसने दिया, किसने लिया, किस किस को बांटा गया, ये सब चीजें सीबीआई की जांच के अंदर वर्षों पर धारा 164 के बयानों के आधार पर एक एक आरोपी के हिसाब से दर्ज हैं। पैसा अगर खर्च हो गया तो इसका मतलब यह नहीं है, पैसा तो ठिकाने लगा दिया था, राघव चड्ढा अब बता देगा। अब ज्यादा दिन दूर नहीं है पैसे से भी, पैसा कहां गया शराब घोटाले का, अब राघव चड्ढा ही बताएगा इस बात को।
आप एक दो अटैक और कीजिए राघव चड्ढा पर, पता चल जाएगा। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा को लेकर अब बिल्कुल चुप हो गई है, बिल्कुल चुप हो गई है। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को और नेतृत्व को यह समझ आ गया है कि राघव चड्ढा उनको अब जहन्नुम में भिजवा देगा, इसलिए डर गए हैं, डर गए हैं। स्वाति मालीवाल के खिलाफ आज तक आम आदमी पार्टी की तरफ से एक शब्द नहीं आता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका हस्र क्या कर देगी। खैर, राघव चड्ढा वाला मामला बाद में बताएंगे आपको, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये पूरा मामला जो है अब अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन चुका है, और अब इस पर प्रतिदिन के हिसाब से सुनवाई शुरू होगी हाई कोर्ट के अंदर, और जस्टिस फिर वही होंगी, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा। अब आप समझिए, रेक्यूजल फेल है। अब इसमें जो फाइलों पर है, जो तथ्य हैं, जो सबूत हैं, अब उनके आधार पर अरविंद केजरीवाल का बचना न केवल मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन समझा जा रहा है। ये पूरा मामला आपको कैसा लगा? क्या हम आपको पूरी तरह से समझा पाए हैं? अगर इस मामले में अभी भी आपकी कोई क्वेरी है किसी भी तरीके की, तो आप प्लीज अपना कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसको भी क्लियर करेंगे। क्योंकि देखिए, आपके सामने ये मामला ऐसा था कि जनता में, देश के लोगों में, विदेश के लोगों में, दुनिया के लोगों में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई। आम आदमी पार्टी जिस बात को गलत ढंग से आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रही थी, वो सब कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कृपया करके आप जरूर पूछें, हम उसको भी क्लियर करेंगे। क्या ये रेक्यूजल केजरीवाल की लीगल स्ट्रेटजी की सबसे बड़ी गलती साबित होगा? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, इस बारे में भी बताएं। हम बहुत सारे, कोई भी सब्जेक्ट पर बोलने से पहले पूरे दिन बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स, बहुत सारे जुडिशरी के रिटायर्ड लोग, बहुत सारे जज, बहुत सारे वकील, इस पर हम बहुत विस्तार से बात करते हैं। सभी लोगों से बात करने के बाद आप तक ये खबर पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक भी शब्द इधर से इधर होगा, आपको जरूर बताया जाएगा। आप सोचिए, क्योंकि देश के अंदर इस तरीके की चीजें, अगर हमारे संस्थान, आप कभी भी उन देशों पर नजर डालकर देखिएगा जो देश बर्बाद हो रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, यहां पर दो चीजें आपको बहुत तेजी से नजर आएंगी इनकी बर्बादी के पीछे। एक, वहां के जो लीगल संस्थान है वो सब बर्बाद हो चुके थे, उन पर आरोप लग रहे थे। दूसरा, वो सब जगहें जिनके हाथ में जनता के लिए न्याय की कमान थी, वो सब भ्रष्टाचार में डूब चुके थे। आप सोचिए, पंजाब का खजाना खाली है, दिल्ली का खजाना लूटा जा चुका था, और वो लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए हाई कोर्ट की बेंच के सामने खड़े होकर जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, ये देश के अंदर किसी भी टूल किट का टू मच था। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।